झारखंड में अब तक के पुलिस महकमे में सबसे बड़ी कार्रवाई बोकारो में देखने को मिली, जब एक साथ पूरे थाने को ही एसपी ने सस्पेंड कर दिया। जी हां, एक दो नहीं बल्कि पूरे थाने यानी 28 पुलिसकर्मियों पर एक साथ गाज गिरी है। मामला पुष्पा कुमारी हत्याकांड से जुड़ा था। लगातार 9 माह से पीड़िता की मां दौड़ रही थी कि आखिर उसकी बेटी कहां गायब है। 9 माह से कोई सुराग नहीं मिल रहा, लेकिन इसके बावजूद उसके जांच को हर बार टाला जाता था। उसे कहा जाता कि बेटी वापस आएगी, लेकिन आखिरकार पूरे मामले में झारखंड हाई कोर्ट की एंट्री हुई। हाई कोर्ट ने डीजीपी और बोकारो एसपी से जवाब दाखिल करने को कहा। साथ ही यह पूरा मामला सीआईडी हैंडओवर कर चुकी थी, तो सीआईडी भी पूरे मामले की जांच कर रही थी। इसी बीच अचानक शनिवार की शाम 4 बजे खबर आती है कि एक जंगल है बोकारो के चकुलिया पंचायत इलाके में, जहां पर एक कंकाल बरामद किया गया है। पुलिस उस जंगल मधुटाण पहुंची, जहां कंकाल को जब्त किया। उसके तमाम कपड़े और कई सामान वहां पर विकृत है, जिससे यह साफ हुआ यह कंकाल पुष्पा कुमारी का है। पुष्पा कुमारी 9 माह से लापता थी। 2025 के जुलाई में 27 जुलाई का दिन था जब पिंडरा जोड़ा थाने में बच्ची की मां ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था, लेकिन मामला दर्ज होने के बाद वह हमेशा थाना दौड़ती और वहां से कोई जानकारी नहीं मिलती। आखिरकार पूरे मामले में अब 28 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। इस पूरे मामले पर बोकारो के एसपी हरविंदर सिंह ने साफ किया कि कैसे पूरी कार्रवाई हुई और एक एसआईटी बनाई गई थी जो अनुसंधान कर रहे लोगों पर जांच किया कि आखिर काम कहां रुक रहा है, कैसे अब तक बच्ची का ना तो कोई पता चला और ना ही उसकी कोई जानकारी मिल रही। और आरोपी जो परिजन बार बार आरोप लगा रहे थे कि उसके साथ कोई अनहोनी हो सकती है, नाम दिया था, तो उनके साथ जो खबरें निकल कर सामने आई, जो पुलिस प्रेस रिलीज बताया गया कि जो हत्या का आरोपी था पुलिस उसके साथ ही पार्टी कर रही थी, जिससे पूरे बोकारो में और पूरे झारखंड में पुलिस के छवि धूमिल हो रही थी। पुलिस की साख पर सवाल उठ रहा था। आखिरकार बोकारो एसपी ने बड़ी कार्रवाई कर दी। और जब्ती की बात करें तो जब हमने अभियुक्त को पूछताछ के लिए लाया था और छापामारी हुई थी तो उसके पास से 4 मोबाइल बरामद हुए हैं, जिसको वो अलग अलग तरीके से नंबर बदल बदल के यूज करता होगा और ये सब बरामदगी है। छापामारी दल की बात करें तो डीएसपी सिटी इसको लीड कर रहे थे। इंस्पेक्टर सुदामा पी सिटी थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर नवीन कुमार सिंह बालेडी थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर खुर्शीद आलम हरला थाना प्रभारी, सब इंस्पेक्टर पुष्पराज और सब इंस्पेक्टर विक्रम कुमार इस छापामारी दल में शामिल थे। इस कांड के अनुसंधान में बहुत सारी चीजें आई, बहुत सारे पहलू आए। आप भी जानते हैं हाईकोर्ट भी इसको मॉनिटर कर रहा था और इसमें उनके द्वारा लगातार कई दिशा निर्देश दिए जा रहे थे इसके त्वरित उद्भेदन हेतु। हम लोग भी अपनी तरफ से हर तरीके का संभव प्रयास कर रहे थे, बट ऑफ लेट जो है जब अनुसंधान को हमने देखा, बहुत नज़दीकी तरीके से देखा उसको, और जैसे जैसे उसका उद्भेदन की ओर बढ़े तो जो पूर्व के इसमें इन्वॉल्व लोग थे, जो चाहे थाना प्रभारी हो चाहे आईओ हो और भी जो एसआईटी के मेंबर्स थे, उनका जो इसमें जो होना चाहिए था, जिस तरह का उनका आचरण होना चाहिए था, जिस तरह से उनको अप्रोच करना चाहिए था, कहीं ना कहीं उसमें हमें सस्पिशियस एंगल्स कुछ ऐसा प्रतीत हुआ और संदेहास्पद उनका आचरण प्रतीत हुआ, जिसके कारण उनके विरुद्ध जो है अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। आज ही सभी को सस्पेंशन ऑर्डर्स मिल जाएंगे और सभी के विरुद्ध जो एसआईटी मेंबर्स थे, जो 4 एसआईटी मेंबर जिसमें थाना प्रभारी भी शामिल है, उन सभी के विरुद्ध है कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। बिकॉज इसकी वजह से आप, हालांकि जब अगर हम देखेंगे फैक्ट्स में तो लड़की जिस दिन गायब हुई उसी दिन उसकी हत्या कर दी गई थी, तो बचाने का प्रयास, मतलब बचाना संभव नहीं था, लेकिन इसको जल्दी उद्भेदन किया जा सकता था, हमें ऐसा लगा जब इसमें और नज़दीकी से बहुत घुस के हम इन्वॉल्व हुए। तो ये थोड़ा सा डिसहार्टनिंग है हम लोगों के लिए, लेकिन ये सबक भी होगा आगे बाकी जो थाना प्रभारी, बाकी जो अनुसंधान करता है उनके लिए, कि किसी तरह का इस तरह का मिसचीफ अगर वो ट्राई करेंगे या कुछ भी सोचेंगे ट्रैक से हट के, जो हम लगातार क्राइम मीटिंग में, लगातार ब्रीफिंग में सबको बोलते रहते हैं कि जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को कैसे रखना है, अपने एटीट्यूड, अपने बिहेवियर को कैसे रखना है, अगर उससे हट के कोई भी चलेगा
तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, ये एक क्लियर मैसेज है। वहीं इस पूरे मामले में शामिल अगर हम बात करें तो पुलिस अवर निरीक्षक 10, सहायक अवर निरीक्षक 5, हवलदार 2 और आरक्षी 11 को निलंबित किया गया है। यह कार्रवाई अपने आप में बताने को काफी है कि अगर झारखंड में कोई ऐसे काम करता है कि आरोपी के साथ मिला होता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सभी को निलंबित किया गया है और उन पर जांच शुरू की गई है। पूरे मामले की चर्चा आज पूरे झारखंड में है कि कैसे एक साथ 28 पुलिसकर्मियों को पिंडराजोरा के सस्पेंड किया गया और उन पर अब जांच शुरू होगी तो जाहिर है कि आने वाले दिनों में मुश्किल बढ़ सकती है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर एसपी सख्त हैं और साफ कह रहे हैं कि जो भी दोषी है अगर और लोगों की संलिप्तता इसमें सामने आती है तो उन पर भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट देंगे।